साईं की बात। बच्चे, तुम्हारा शीढ़ी से ना बहुत गहरा नाता जुड़ने वाला है मेरे बच्चे, बहुत गहरा नाता जो तुम सोच भी नहीं सकते मेरे बच्चे। जब मैं तुम्हें शीढ़ी बुलाऊंगा ना तो देखना तुम्हारे अंदर से ही ना अलग से ही खुशी होगी, एक अलग सा ही प्यार होगा जो इससे पहले तुम्हें कभी नहीं हुआ। तुम जब भी शीढ़ी आए हो ना, इससे पहले तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ, इस बार जब आओगे ना तो ऐसा ही होगा। और सुनो, तुम्हें कई बार भय लगता है ना कि तुम्हारी सारी उदी खत्म हो जाएगी, तुम्हें कम पड़ जाएगी। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी उदी हो या प्रसाद हो मेरे बच्चे, या कुछ भी हो मेरे बच्चे, कभी कम नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे। मेरी कृपा में और मेरे आशीर्वाद में कभी कमी आई है नहीं ना। और इस समय तो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे लोगों से जोड़ दिया है मेरे बच्चे, जिनके द्वारा, जिनके माध्यम से तुम्हारे पास उदी, मेरा प्रसाद और जो भी चाहो ना तुम उसे पा सकते हो मेरे बच्चे। चिंता मत करना, अब तुम मेरे बच्चे बन गए हो और रास्ते बनाना मेरा काम है। तुम बस अपनी इच्छा को जाहिर कर दिया करो कि साईं मुझे ये चाहिए, फिर देखो कैसे तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। और सुनो, तुम्हारा जो रोना है ना वो कभी कभी ना मेरे बच्चे इतना भारी पड़ जाता है ना किसी और पर। तुम्हारे रोने की वजह से ना मेरे बच्चे किसी और की सुनवाई बहुत जल्दी हो जाती है, उसे कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। हो सकता है कि उसकी सुनवाई में थोड़ा वक्त हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रोने की वजह से ना उसे पहले से ही शुरुआत में ही ना सजा मिल जाती है। तो बस तुम्हें ये लगता है ना कि तुम्हारे आंसुओं का कोई मोल नहीं है, तो नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे आंसू तो मेरे लिए अनमोल है मेरे बच्चे। और जिस संत से, जिस महात्मा से मिलने की तुम्हारे अंदर तीव्र उत्कंठा हुई है ना, जिसे मिलने के लिए तुम्हारा मन बेचैन है, तो तुम उनसे जरूर मिलोगे मेरे बच्चे। तुम्हें मेरा बहुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। वो साक्षात मेरा ही रूप है मेरे बच्चे, क्योंकि जुबान उनकी होती है लेकिन शब्द तुम्हारे साईं के होते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि उन पर ना कलयुग में बहुत आशीर्वाद है, उन पर मेरा बहुत आशीर्वाद। और जो वो कहते हैं ना, जो करते हैं, तो बस वो हो जाता है मेरे बच्चे, वो हो जाता है। उनकी बातों का पालन करो, उनके आदेशों का पालन करो। और जो तुम ये सत्संग करते हो ना, इसे कभी मत छोड़ना मेरे बच्चे, कभी नहीं। अगर बाहर जाकर सत्संग नहीं कर पाते हो तो घर बैठकर देख लिया करो, कैसे भी करो, लेकिन रोज आधा घंटा 1 घंटा निकालो मेरे बच्चे, जिससे तुम सत्संग कर पाओ। सत्संग करने से ना तुम्हारे जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा, तुम्हें आईना दिखाई देगा, तुम्हारे जीवन का तुम्हें आईना नजर आएगा कि तुम्हें इस दुनिया में क्यों आए हो, इस दुनिया में तुम्हें करना क्या है, और इस दुनिया में तुम्हें बर्ताव क्या करना है, कैसे रहना है। और जितने भी तुम्हारे मन में सवाल चलते हैं ना, उन सब का जवाब तुम्हें उसमें मिल जाएगा मेरे बच्चे, सब मिल जाएगा। और सुनो, तुम्हारे भाग्य की रेखाएं मैं बदल रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे भाग्य की रेखाएं बदलना शुरू हो चुकी हैं मेरे बच्चे, शुरू हो चुकी हैं। और सुनो, जो तुम्हारा मन करता है ना खाने का वो खाओ। तुम्हारा मन करता है रोटी खाने का तो रोटी खाओ, तुम्हारा मन करता है पराठे खाने का तो पराठे खाओ, दाल चावल खाओ, जो मर्जी खाओ मेरे बच्चे। तुम्हें अपने साईं के राज में सब छूट है मेरे बच्चे, बस व्यायाम करना मत भूलना। और हाँ, जो दवाई लेते हो ना, दवाई बिल्कुल मत भूला करो। और खाली पेट की दवाई तुम हमेशा ही भूल जाते हो, ये याद रखो। जब तुम बिस्तर से उठते हो ना सुबह, तो सुबह उठते ही पहले दवाई लिया करो, उसके बाद में अपने बिस्तर से नीचे उतरा करो और मेरी उदी के साथ में दवाई लो, तब तुम कदम को नीचे रखोगे और उसके बाद में ही सारे काम करोगे। क्योंकि जब तुम उतर कर सारे कामों में लग जाते हो ना, फिर तुम अपनी दवाइयाँ, अपना सब कुछ भूल जाते हो। तो सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दो, उसके बाद में सारे काम मेरे बच्चे। अब तुम ऐसे ही करोगे, कल से वादा करो, वादा करो अपने साईं से, तुम ऐसा ही करोगे। और सुनो, तुम्हारे घर के बड़े बड़े कार्य, कैसे तुम्हारे घर का प्रयोजन होगा, कैसे तुम्हारे घर में सब कुछ होगा, कहाँ से आएंगे पैसे, कैसे बनेगा मकान, तुम्हारा भविष्य कैसे होगा, और जिस पर तुम निर्भर हो अगर वो नहीं रहेंगे तो कौन तुम्हारी लाठी बनेगा, कौन तुम्हारा सहारा बनेगा, ये सोचते हो ना। तो सुनो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारे साथ में हूं ना, तो मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, तुम्हारे घर का भी, तुम्हारे मकान का भी, तुम्हारे भविष्य का भी, और तुम्हारी रोजी रोटी का भी मेरे बच्चे। तुम सोचते हो ना
कि तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब मुझ पर छोड़ दो। वो सब तुम्हारे साईं ने तुम्हारे लिए सोच रखा है। तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नाम जाप करना है। अपना मन और अपना दिल अपने साईं में लगाना है, अपने साईं के चरणों में लगाना है और सब अपने साईं पर छोड़ देना है मेरे बच्चे। और सुनो, जो लोग तुम्हें जताते हैं ना कि वो बहुत खुश है, अक्सर वो लोग खुश नहीं होते मेरे बच्चे। उनके रिश्ते उलझे हुए हैं मेरे बच्चे। बस तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ना, बस वो ये दिखाते हैं कि आपस में उनका कितना मेल जोल है, लेकिन असलियत में ना उनके बीच में भी लड़ाई चल रही है मेरे बच्चे। वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए कि तुम देखो, चलो, तुम परेशान रहो, लेकिन तुम परेशान मत रहना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत रहना। वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। उनके बीच में भी मनमुटाव होते हैं, उनके बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं मेरे बच्चे। लेकिन तुम ना किसी के जीवन में दखलंदाजी मत करना, दूर रहना। जो भी हो रहा है ना, ये समझो कि तुम्हारे साईं की मर्जी से हो रहा है। ये समझो कि जो कुछ होगा वो सब तुम्हारा साईं संभाल लेगा। हाँ मेरे बच्चे, कभी किसी के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई तुम पर उंगली उठाए, तुम्हारे खिलाफ कुछ बोले ना, तब तुम अपनी आवाज को बुलंदियों तक ले जाना और रोकना मत अपने आप को। फिर बोलना, आवाज उठाना मेरे बच्चे, क्योंकि अगर तुम नहीं बोलोगे ना तो वो ऐसा ही करते जाएंगे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके काम रह रह कर ना रह ही जाते हैं, कभी बनते नहीं हैं। तो उन्हें दूसरे क्षेत्र में शुरुआत करनी पड़ती है शुरू से। तो सुनो मेरे बच्चे, जो ये किस्मत है ना, जो ये भाग्य है, ये तुम्हें आजमा रहा है, लेकिन तुम भी इसे दिखा दो कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। तुम भी साईं के बच्चे हो और तुम भी ना इन सब चीजों से डरते नहीं हो। तुम्हारे अंदर बहुत मजबूताई है, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है मेरे बच्चे, बहुत हिम्मत। और सुनो, विशेष कर तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुम कहीं थक कर कहीं से आते हो ना और उस वक्त कोई अनजान तुमसे मिलने आ जाए, मदद की उम्मीद लेकर आ जाए ना, तो उससे बात कर लिया करो। मैं जानता हूँ कि तुम थके हुए आते हो, लेकिन उससे बर्ताव अच्छा करना, उसके साथ बुरा बर्ताव मत करना मेरे बच्चे। ऐसा कोई काम मत करना, ऐसा कोई अपशब्द मत कहना कि उसका दिल टूट जाए मेरे बच्चे, क्योंकि वो लोग ना तुम में मुझे देखते हैं, मुझे खोजते हैं मेरे बच्चे। तो बस अपने अंदर को, अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग तुम पर विश्वास करें, जिससे तुम्हारे साईं पर भी साईं के बच्चे विश्वास कर सके मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी रात को सोने जाते हो ना, तो तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द रहता है काम की वजह से। तो एक काम किया करो, जब रात को सोने जाते हो अपनी आंखों को अच्छे से धो लिया करो ठंडे पानी से। इससे तुम्हें बहुत आराम मिलेगा, बहुत आराम। और जो तुम्हारे आंखों की रोशनी है ना, वो भी ठीक हो जाएगी मेरे बच्चे, दिन ब दिन वो भी ठीक होती जाएगी, चिंता मत करना। और अगर कोई और काम कर रहा है ना, उसके पेट पर लात मारकर, उसकी रोजी रोटी छीन कर तुम काम मत करना मेरे बच्चे। उसकी हाय नहीं तो बहुत बुरी लगेगी, बहुत बुरी। तो वहां से तुम हट जाओ, कोई और नौकरी देख लो, लेकिन वो मत करना जो वो कर रहा है मेरे बच्चे, उसे हटाना मत। और सुनो, जब भी खरीदारी करने जाते हो ना, तो सोच समझकर खरीदारी किया करो, वक्त निकाल कर जाया करो। तुम हड़बड़ाहट में चीज़ें खरीद लेते हो और उसके बाद वो चीज़ें बेकार हो जाती हैं, तुम्हारा नुकसान होता है मेरे बच्चे। तो थोड़ा ध्यान से, हबड़ तबड़ में कोई भी चीज़ खरीदारी मत किया करो, आराम से किया करो, अच्छे से किया करो, समझ गए। और सुनो, अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है ना, तो तुम उसके साथ बुरा मत करो, तुम उसका बुरा मत सोचो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कर्मों में कुछ गलत चीज़ें, बुरी चीज़ें जोड़ी जाएं, क्योंकि मैं तुम्हें सही रास्ते पे लाना चाहता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छे कर्मों को जोड़ना चाहता हूँ, अच्छा ही लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में अलग कुछ हो, कुछ नया हो। मैं तुमसे, तुम्हारे हाथों से कोई भी ऐसे कोई कर्म नहीं करवाना चाहता जिससे आगे चलकर तुम्हें परेशानी आए। मेरी बात को समझो, खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।